खोरठा राइटर निकनेम इन हिंदी। इस वीडियो में आज की क्लास में हम खोरठा के राइटर जो हैं उसका उपनाम क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे। जैसा कि देख रहे हैं कि झारखंड के तकरीबन 16 जिलों में जिस भाषा को देहाती भाषा भी कहते हैं वही भाषा तो खोरठा है, जिसे हम मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे केवल देहाती भाषा ना समझें। खोरठा की एक गौरवशाली इतिहास है। भले ही इसकी रचनाएं बहुत प्राचीन की है, लेकिन बात करूं कि खोरठा के विद्वान ऐसा मानते हैं कि खोरठा हिंदी से भी बहुत पुरानी भाषा है और इसका प्राचीन रचना रामगढ़ राजा दलेल शाह के समय से ही पहले को बताया जाता है। जैसा कि दोस्तों जान रहे हैं उपनाम और रचनाकार, तो खोरठा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है तो श्रीनिवास पानुरी को कहा जाता है। आप अभी नोट कर लें दोस्तों, ये सभी प्रकार की परीक्षा में महत्वपूर्ण है। यानी खोरठा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, श्रीनिवास पानुरी को कहा जाता है। और यह उपनाम किसने दिया था तो यह उपनाम विश्वनाथ दसोंधी राज ने दिया था। इसको जरूर से जरूर आप नोट कर लें। खोरठा जगत के ध्रुव तारा किसे कहा जाता है तो आप जान रहे हैं इसे श्रीनिवास पानुरी को कहा जाता है। यानी श्रीनिवास पानुरी को भीष्म पितामह की संज्ञा दी गई है। खोरठा जगत के ध्रुव तारा की भी संज्ञा दी गई। तो ये दो ट्रिक को आप याद रख रहे हैं, यानी पितामह और ध्रुव तारा। पितामह एक होता है, ध्रुव तारा भी एक होता है। वो किसके लिए, पानुरी के द्वारा। यानी पानुरी को क्या दिया गया है, पितामह और ध्रुव तारा की संज्ञा दी गई है। अगर आप इसको यदि याद रख लेते हैं तो आपके पास एक नंबर मिस नहीं करेगा। अब खोरठा वाल्मीकि, देखिए खोरठा वाल्मीकि किसे कहा जाता है तो श्रीनिवास पानुरी को कहा जाता है। और ये उपनाम किसने दिया था, यह उपनाम रामदयाल पांडे ने दिया था। दोस्तों याद रखें, यानी क्या क्या हो गया, खोरठा के भीष्म पितामह श्रीनिवास पानुरी को कहा जाता है। किसने दिया था तो विश्वनाथ दसोंधी राज ने दिया था। और यहाँ देखिए खोरठा जगत के ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, श्रीनिवास पानुरी को कहा जाता है। और यह खोरठा वाल्मीकि किसे कहा जाता है तो श्रीनिवास पानुरी को कहा जाता है। और यह संज्ञा किसने दिया था, यह उपनाम रामदयाल पांडे ने दिया था। दोस्तों अब यहाँ बात करें खोरठा का नागार्जुन किसे कहा जाता है तो श्रीनिवास पानुरी को ही कहा जाता है। यह उपनाम किसने दिया था, विकल शास्त्री ने दिया था। इसको याद रखें। यानी श्रीनिवास पानुरी पर बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो जेएसएससी के एग्जाम जो होगा आपको दोस्तों इलेक्शन के बाद में, उसमें क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। यह उपनाम किसने दिया था, विकल शास्त्री ने दिया था। खोरठा के टैगोर किसे कहा जाता था, श्रीनिवास पानुरी को कहा जाता है। देखिए श्रीनिवास पानुरी पर कितने कितने क्वेश्चन बनते हैं। और यह उपनाम किसने दिया था, चतुर्भुज साहू ने दिया था। इसको भी याद रखें। खोरठा के भारतेंदु किसे कहा जाता था तो श्रीनिवास पानुरी को कहा जाता है। अक्षय बोर, ये उपनाम जो है ये किसका है तो श्रीनिवास पानुरी का है। खोरठा शिष्ट साहित्य के जनक किसे कहा जाता था तो श्रीनिवास पानुरी को भी कहा जाता है। इसको जरूर से जरूर याद रखें। श्रीनिवास पानुरी पर बहुत ऐसे उपनाम हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर यहाँ से बात करें ये डॉक्टर ए.के. झा, अजीत कुमार झा, यानी झारपात, इसका क्या है, इसका जो नाम दिया है उपनाम झारपात है। चित्रा, चित्रंजन महतो चित्रा, इसका उपनाम है। इसको याद रखें। सव्यसाची किसका उपनाम है, डॉक्टर B.N. अहोदर का है। और श्याम सुंदर महतो का उपनाम, यहाँ पर श्याम शब्द जो जुड़ा है ये पूछा जाएगा किसके रिलेटेड है तो याद रखें प्रभाकर किस लेखक से जुड़ा हुआ है तो आप जानेंगे डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर जो इससे रिलेटेड है। अब भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जो है ये किससे रिलेटेड है, आपसे ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि व्याकुल उपनाम किस लेखक कवि से जुड़ा हुआ है तो आपको याद रखना है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल इससे रिलेटेड है। यानी इसका उपनाम जिसको कहते हैं निकनेम भी कहा जाता था। और सिराज से सिराजुद्दीन, अंसारी सिराज है तो ये अंसारी सिराजुद्दीन जैसे है, इसको सिराज को भी इस तरह रख सकते हैं नाम को। सिराज से सिराजुद्दीन हो गया यहाँ पर। आकाश खुंटी ये किसका उपनाम है, गिरधारी गोस्वामी का टाइटल है। व्यथित, जनार्दन गोस्वामी व्यथित का है। जैसे देखिए ये टाइटल व्यथित दिया हुआ है ना, तो ये व्यथित उपनाम किसका है तो जनार्दन गोस्वामी का है, ये टाइटल को दिया गया है। अगर यहाँ से देखो व्यथित है, ये कैलाश महतो व्यथित, इसका भी उपनाम है। ये दो तो याद रखिए, ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। अगर यहाँ से बात करें सुकुमार तो सुरेश कुमार विश्वकर्मा का उपनाम है।
सुधाकर किसे कहा जाता है? महेंद्र नाथ गोस्वामी को कहा जाता है। और बंसी बंसीलाल बंसी को कहा जाता है। और गदर इम्तियाज गदर को कहा जाता है। और मानिक शिवनाथ प्रमाणिक को कहा जाता है। ये सभी उपनाम हैं दोस्तों, इसको याद रखें। नागर विश्वनाथ नागर कहा जाता था। भारत शांति भारत कहा जाता है। राज विश्वनाथ दसुंदी राज को कहा जाता है राज की संज्ञा। और शिवनंदन पांडे गरीब को गरीब की उपनाम जो दिया गया है यहाँ पर देख रहे हैं, ये किससे रिलेटेड है, इसको आप जान लें। यहाँ से देख कृष्णचंद्र आला, ये किससे है? आला से है। तो यहाँ पर आला जो उपनाम है किस लेखक से, कवि से है? तो कृष्णचंद्र आला से है, इसको याद रखें। झिंग फुलिया ये बहादुर पांडे से है दोस्तों, याद रखें। अब यहाँ देखें कि खोरठा गीतकार, खोरठा गीतकार कौन है? विनय तिवारी खोरठा गीतकार हैं। प्यारे प्यारे हुसैन हैं। बिहारी बासु वासुदेव महतो बासु इसको कहा जाता है। गणपति को धनपत महतो भी कहा जाता है। और दिनमणि दिनेश कुमार दिनमणि कहा जाता है, इसका उपनाम है। और जंगली किसका है? तो गोविंद महतो जंगली है, इसका उपनाम है। और प्रदीप कुमार दीपक जो है, ये इसका देख रहे हैं दीपक टाइटल, ये लेखक आपका कवि पूछे जाएंगे, किसका उपनाम है? शिवदीप जिसे शिवदयाल सिंह का है। गोलवार महेश गोलवार का है। प्रजापति परितोष कुमार प्रजापति का है। और गंवार सुधांशु शेखर गंवार का ये उपनाम दिया हुआ है दोस्तों, इसको याद रखें। अगर ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा तो दोस्तों लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए तो इसी तरह अपडेट पाने के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।